नमस्ते। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने भाषा, बोली, वर्ण और वर्णमाला यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। और आज हम करेंगे टॉपिक सर्वनाम। जी, सर्वनाम क्या होता है आशु जी, एनी आइडिया? आशु जी, यस मैम। सर्वनाम यस मैम। कहते हैं। जो सं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। परिभाषा से संबंधित प्रश्न आ जाता है तो पहला प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बार बार जब मैं बोल रही हूँ, अपना नाम बोल रही हूँ, तो बार बार अपने नाम की पुनरावृत्ति ना करके शब्द बोलूंगी मैं। और जिनसे बात कर रही हूँ बार बार आशु 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 बोलकर नहीं उसे रिपीट करूंगी, मैं आप या तुम का प्रयोग करूंगी। ठीक है। और इसी तरीके यस मैम। से हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए, प्राणी के लिए, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जी, जो आता हो जरूर बताएं, जो नहीं आता वो भी बता दें कि मैम नहीं आता है, ताकि हम उसे आगे करें। मैम 6 भेद होते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप 6 को 2 तरीके से लिख सकते हैं। बताइए, नाम याद है? ओके। यस मैम। हाँ जी, प्लीज बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, जी, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। तो इन सभी के नाम, प्रश्न नंबर 2 सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रश्न नंबर 1 सर्वनाम की परिभाषा, ये प्रश्न आ जाता है। प्रश्न नंबर 2 भेद, कौन से भेद सर्वनाम का भेद नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन में से 3 आपको सर्वनाम के भेद दे दिए जाएंगे और एक भेद आपको क्रिया का या संज्ञा का या विशेषण का डाल दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको इसीलिए भेद के नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है। यस मैम। यस मैम। मैं यहाँ पर सबके नाम लिख रही हूँ। और अगला प्रश्न यही आएगा कि ये कौन कौन से, इन भेदों के नाम पता होना प्लस ये किस प्रकार के भेद हैं ये भी पता होना चाहिए। यस मैम। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी है बेटे? नो मैम। पुरुष का मतलब वैसे तो मेल के लिए हम यूज करते हैं, पर पुरुष का यहाँ हम प्रयोग आपने सुना होगा, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी बेसिकली बोले तो ह्यूमंस के लिए हम यूज करेंगे। तो जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष हमेशा वक्ता को बोलते हैं जो बात बोल रहे हैं। जैसे इस समय हम दोनों बातचीत कर रहे हैं और अभी फिलहाल उत्तम पुरुष कौन है? मैं हूं। ठीक है। और आप यस क्या मैम। हैं? यस मैम। आप हैं मध्यम पुरुष, क्योंकि आप श्रोता हैं। और हम दोनों जिनके भी बारे में बातचीत करेंगे जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं है वो हो जाएंगे अन्य पुरुष। ठीक है। वक्ता उत्तम यस मैम। पुरुष है, श्रोता मध्यम पुरुष होता है, और जो हमारी बातचीत में शामिल नहीं है यानी वक्ता और श्रोता के अलावा वे सभी अन्य पुरुष हैं। ठीक है। तो वक्ता यस मैम। हमेशा अपने लिए यानी उत्तम पुरुष के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करता है? जैसे कि मैंने बोला बार बार, प्रियंका 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 का उच्चारण ना करके किस शब्द का प्रयोग करूंगी? मैं का। मैं, मेरा। जैसे मेरा।
ठीक है। मैं मुझे साइकिल बहुत अच्छी चलाती हूँ, मेरा नाम प्रियंका है। और हमारा भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, हमारा विद्यालय घर के पास है। तो पुरुषवाचक के लिए जो श्रोता है वो मैं, मेरा, हमारा, मुझे, मुझे समोसा बहुत पसंद है, इन शब्दों का प्रयोग करता है। अब जो श्रोता है, हम भी होता है मैम। हाँ जी, हम हम हाँ जी, हम भी है, हम में मैं भी ओके। शामिल हूं ना। तो उत्तम पुरुष यस मैम। के लिए सबसे ऊपर लिख रही हूं मैं, मेरा, मुझे, फिर हम, फिर हमारा, देन हमें। अब बात करेंगे मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष में मैं श्रोता के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकती हूँ? तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, और तू। तू बेसिकली लिख लीजिए, लेकिन तू वाली भाषा को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा, ये सभी शब्द हम श्रोता के लिए इस्तेमाल करेंगे। अन्य पुरुष जो कि आपका आप आपका मैम। आप, आपका वेरी ये भी गुड, होता है ना। आप, हाँ, रिस्पेक्ट आ गया आप में तो बिल्कुल। उसके अलावा जो अन्य पुरुष जो कि हमारी बातचीत में, वार्तालाप में शामिल ही नहीं है, उनके लिए मैं क्या प्रयोग करूंगी? वह, फॉर एग्जाम्पल, हम अपने किसी क्लासमेट की बात कर रहे हैं और एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो वे हो गया, और उसे हो गया। उसे तो पता ही नहीं कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, या उन्होंने हमारे साथ पिकनिक पर आने के लिए मना कर दिया, ठीक है। उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। तो वह, वे, उसे, उन्होंने, उसने, ये सभी अन्य पुरुष के सर्वनाम के उदाहरण हुए। ये भी होते हैं ना मैम। हाँ जी, ये ये, वे, ये नहीं, ये तो पास के लिए यूज होता है, ये तो मतलब वो तो शामिल हो गया हमारी वार्ता में, यस मैम। तो ये को हम नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है जिस चीज, पहले तो सर्वनाम ही वही शब्द है जो संज्ञा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। संज्ञा क्या है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम। नाम किसका? वस्तु, व्यक्ति, स्थान और जगह का नाम, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, यस मैम। स्थान, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इन्हीं के लिए अगर हम कोई और शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक का मतलब है जिस चीज को मैं डेफिनेटली बता सकूं, होनी वो संज्ञा ही चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन की बात कर रही हूं तो पेन संज्ञा है, ये किसी वस्तु का नाम है पेन। अगर मैं इसी के बारे में बात करूंगी तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करूंगी। क्या बोलूंगी इसको? यह पेन मेरा है। क्या बोलूंगी? यह पेन मेरा। यह पेन, ये नजदीक है। और अगर कोई चीज बहुत दूर है तो मैं इशारा करके बोलूंगी वह घर मेरा है, ठीक है। यस मैम। तो यस मैम। यह पेन मेरा है, वह कार मेरी है, वह कुत्ता मेरा है, ये सब चीजें निश्चयवाचक सर्वनाम के अंडर आ जाती हैं, यह और वह। इसके अलावा कोई और आपको पता है? अब जैसे मैम यही इस हो अगर गया, उस हो गया। यही अगर प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो यह के साथ ये आ जाएगा, वह के साथ वे आ जाएगा, और इन्हें आ जाएगा। कलेक्टिवली अगर मैं बहुत सारी चीजों का नाम लूं कि इन्हें, इन्हें का मतलब खिलौनों को बोल रही हूँ, किताबों को बोल रही हूँ, इन्हें यस मैम। अलमारी में रख दो। अब वो खिलौने भी हो सकते हैं, वो अलमारी भी हो, वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो किताबें भी हो सकती है। तो इन्हें शब्द का भी मैं प्रयोग कर रही हूँ, ये बहुवचन में, तो अगेन ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन अनिश्चयवाचक नाम लिखा है। अनिश्चयवाचक का मतलब है कि उसको पढ़कर हम पर्टिकुलरली इस कंक्लूजन पर, इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, ये हमें पता चल जाता Yes, है कि उत्तर संज्ञा में ही आएगा, तभी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया गया है ये नहीं पता चलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा कुछ खो गया है। अब जब मैंने ये कुछ वर्ड बोला ना, तो हम श्योरली डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि वो पैसे हैं, वो रुमाल है, या वो किताब है। एम आई राइट? या वो yes, ma'am. मेरा कोई आभूषण है, मेरे कान की बाली है, कुछ भी हो सकता है। कुछ मतलब, और इन अगर आप इन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे, पैसा, रुमाल, किताब, बाली या कुछ और भी, तो ये सभी संज्ञा शब्द हैं, किसी थिंग के नेम है, किसी वस्तु के नाम है। रुमाल भी वस्तु है, किताब भी वस्तु है, बाली भी वस्तु है, पैसा भी वस्तु है। तो कुछ जो है ये सब, ये वस्तु यानी संज्ञा के स्थान पर काम आया तो कुछ सर्वनाम हो गया। लेकिन किस टाइप का सर्वनाम है, ये किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये पुरुषवाचक नहीं है, और इसे देखकर मुझे नहीं पता चल रहा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अनिश्चय, मतलब नॉट डिसाइडेड, निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकती, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, कुछ के अलावा Yes, एक ma'am. चीज और आ जाएगा, कोई। क्या आ जाएगा? कोई। जैसे घंटी बजी, तो क्या बोला आपने? मुझे बोला मैम 1 मिनट में आता हूं, दरवाजे पर कोई कोई आया। आया। कोई शब्द का मतलब है कि घंटी बजी है, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा, राइट? लेकिन वो Yes, व्यक्ति ma'am. माँ है, पिताजी है, डाकिया है, या कोई चोर है, या काम वाली बाई है, आपको नहीं पता अभी। आपका दोस्त है, आपको Yes, नहीं। ma'am. तो अब इन सब चीजों के मैंने जब नाम बताए, तो ये सभी व्यक्तियों के नाम है, तो यानी वो संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर ये शब्द प्रयोग हुआ है, तो ये सर्वनाम है। और निश्चित रूप से मैं नहीं कह पा रही हूं कि दरवाजे पर माँ है, पिताजी है, काम वाली है, दोस्त है, डाकिया है, चोर है, कौन है, भिखारी है। इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा उदाहरण मैं दे सकती हूँ। किसी का रुमाल गिर गया है। अब यहाँ पे ये जो किसी वर्ड है, हैंकी गिरा है, तो डेफिनेटली किसी बॉय गर्ल का गिरा है, किसी स्त्री या पुरुष का गिरा है, मेल या फीमेल का गिरा है, बच्चे का हो सकता है, बूढ़े का हो सकता है, किसी लड़की, लड़के, औरत, महिला, पुरुष, किसी का भी हो सकता है, तो है तो संज्ञा का। तो अब भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसका है? तो किसी का रुमाल गिर गया है, तो यहाँ पर जो किसी शब्द है, ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाची। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के मुझे जो उदाहरण दिखे वो दिख गए, कुछ, कोई और किसी। राइट? Yes, ma'am. ठीक है, इसको इरेज करूंगी और यहां पर लिखूंगी कुछ, कोई। किसी। इसके बाद आ जाता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्न से तो हम बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं। प्रश्नवाचक शब्द वो क्या, कौन, कहाँ, कब, कौन, किससे। ये सब होते हैं। लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम भी इसमें जुड़ गया है। तो सबसे पहले फोकस करेंगे सर्वनाम शब्द, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग होंगे, Yes, ma'am. उनको हम और प्रश्नवाचक भी होंगे, तो वो होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, ये तो हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम क्या कर रहे हो, तो क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है? सोच के देखो, क्या कर रहे हो, तो करना एक क्रिया है। यहाँ पर ये Yes, ma'am. प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। सर्वनाम किस किस के लिए प्रयोग होगा? तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो,
तब ये नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या के बाद मैं बोलूंगी कि किसने मेरे घर की घंटी बजाई। ठीक है, प्रश्न है ये, किसने, चाहे निश्चित है या अनिश्चित है उस पे मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, किस, अगर होता किसने मेरे घर की घंटी बजाई, पीछे आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो मैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही डालूंगी। अब किसने का उत्तर मुझे माँ, पिताजी, डाकिया, भिखारी के रूप में मिल सकता है, तो यहां पर ये हो गया प्रश्नवाचक। तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कौन आया है, इसका उत्तर मुझे किसी इंसान के नाम के रूप में मिलने वाला है, तो अगेन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, प्लस प्रश्नवाचक भी है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो गए। ठीक है, तो बेसिकली जिन प्रश्नवाचक शब्दों का उत्तर उत्तर आपको किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए या किसी स्थान के लिए मिले, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आपको प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर व्यक्ति के रूप में मिले, स्थान के रूप में मिले या वस्तु के रूप में मिले, तो वो शब्द, वो प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। ठीक है। यस मैम। निज, निज का मतलब क्या होता है बताइए? निज का मतलब होता है अपने लिए, जो जो अपने लिए खुद जो से अपने प्रयोग लिए, करे, जो खुद के लिए जो आप, व्यक्ति खुद के लिए प्रयोग करता है। बिल्कुल, जो जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने सेल्फ के लिए यूज करते हैं, तो वो निज, निज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आप अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं, करते हो ना? उसके यस मैम। अलावा खुद, मैं, खुद, स्वयं, अपने आप, स्वयं। स्वयं। यही उत्तर है, ये उत्तर नहीं है। अब ये उत्तर क्यों नहीं है, इसका उत्तर आप दे पाएंगे? मैं जो है उसे निजवाचक में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि मैं क्यों मैम? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप देख सकते हैं ऊपर सबसे पहला ही शब्द यहाँ पर मैं लिखा है, राइट? यस मैम। तो मैं, यस मैम। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा मैं निजवाचक है या पुरुषवाचक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे मैं निजवाचक सर्वनाम नहीं है। माई सेल्फ वर्ड और मैं, इन दोनों में फर्क है। खुद, अपने आप, स्वयं, मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, मैं स्वयं अपने सामान बाजार से लाती हूँ, मैं अपनी कार अपने आप धोती हूँ, अपने आप साफ करती हूँ, तो मैं, खुद, अपने आप, स्वयं, ये शब्द आपको रिलेट करते हुए मिलेंगे, लेकिन मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर जाएगा, वो निजवाचक में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए यस मैम। हम इस मैं को यहां से इरेज करेंगे और यहाँ पर सिर्फ 3 शब्द आ जाएंगे, खुद, अपने आप और स्वयं। इंग्लिश में समझोगे तो वो सेल्फ के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं मीन्स आई। उसके बाद क्या बोलेंगे? आगे है संबंधवाचक, लास्ट। संबंधवाचक क्या होता है? संबंध का मतलब, संबंध का मतलब होता है रिलेशन। ठीक है, तो वे शब्द यस मैम। जो कि दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, सर्वनाम भी हैं, और ये जनरली आपको दो मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो मिलेंगे। एक फर्स्ट सेंटेंस की बिगनिंग में मिलेगा उपवाक्य की, एक दूसरे उपवाक्य की बिगनिंग में मिलेगा। तो ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का, उनमें संबंध बनाने का काम जो शब्द करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अगेन ब्रेन में ध्यान रखेंगे कि वो जो सर्वनाम शब्द है
जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसका उत्तर आपको संज्ञा के रूप में ही मिलना चाहिए। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जनरली इसमें एग्जाम्पल देती हूँ, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वो सफल होगा। तो जो और वो, ये दो शब्द संबंध, रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये संबंधवाचक क्या हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए। उसके अलावा, सर्वनाम। उसके अलावा जैसी करनी वैसी भरनी। वेरी गुड, जैसी वैसी। उसके अलावा जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा वैसा, वेरी गुड। उसके अलावा हो गया हमारे। हो गया जो, वो के अलावा जो के साथ वही भी जुड़ जाता है, जिसे के साथ वह भी जुड़ जाता है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, उनमें संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। तो एक बार हम इस सर्वनाम को और सर्वनाम के भेद को समअप करेंगे, रिवाइज करेंगे। नंबर वन, सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते प्रयोग होते हैं हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। उन 6 भेदों के नाम बताइए। तो आपके सामने 6 भेदों के नाम लिखे हुए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो है मैं, मेरा। उत्तम पुरुष होता है वक्ता, मुझे। और उसके बाद श्रोता होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। हाँ, श्रोता मतलब जो बात सुन रहा है, ठीक है। और अन्य पुरुष वो होता है जो इस समय, उस समय उस बातचीत में शामिल नहीं है, वो शामिल दूर है, नहीं। या उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उसके यस उदाहरण मैम। वह, वे, उसे, उन्होंने, उसने। निश्चयवाचक सर्वनाम का, और हर बार सर्वनाम का तो उत्तर आपको संज्ञा की फॉर्म में ही मिलना कंपलसरी होना चाहिए, कि उसका अगर आप उत्तर भर देंगे तो उत्तर में आपको संज्ञा ही मिलेगी। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का किसी नाम स्थान ही, का। हाँ, स्थान का ही नाम आपको मिलना चाहिए। ठीक है, मिले। तो यहाँ पर मिले। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस चीज को आप इशारे से बता देते हैं या जो आराम से दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है कहते हैं। यह, वह, ये, वह। ये। वे। उस। ये है। हाँ, जैसे मैम अनिश्चय, मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम का, जैसे किसी वाक्य में निश्चय या यकीन का बोध कराता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वाक्य में, निश्चय या यकीन का बोध कराता है। हाँ, निश्चयात्मकता का बोध करता है। ठीक है, ओके मैम। अब उसके बाद अनिश्चयवाचक में उत्तर तो आपको सर्वनाम की फॉर्म में ही, सर्वनाम जो शब्द है उसका उत्तर आपको संज्ञा की फॉर्म में ही मिल रहा है। मतलब उत्तर या तो व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा। ठीक है, लेकिन यस। अभी यस मैम। फिलहाल बता नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने जब यह बोला तो इट मीन्स यह बोला तो यह ही है। और अगर मैं वह बोल रही हूं तो मैं इशारा कर रही हूं, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर दरवाजे पर कोई आ गया है, मेरे मेरे दूध में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है मतलब कुछ तो है, हो सकता है वो कीड़ा हो सकता है वो बाल हो सकता है वो कंकर हो, राइट। लेकिन कुछ यस है, मैम। अब भी नहीं डिसाइडेड। तो ये कुछ, कोई, किसी, ये अनिश्चयात्मक शब्द हैं, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक, सभी प्रश्नवाचक शब्दों की बात हम यहाँ पर नहीं करें। सभी प्रश्नवाचक शब्द तो बहुत सारे हैं, क्यों, किस लिए, कब। हम बात सिर्फ उन प्रश्नवाचक शब्दों की कर रहे हैं जिनका उत्तर मुझे व्यक्ति के रूप में, स्थान के रूप में या वस्तु के रूप में मिले। तुम क्या कर रहे हो,
तो उत्तर तो मैं क्रिया का दूंगी, सो रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, राइट। तो यस सोना, मैम। पढ़ाई करना, व्यायाम करना, ये सब संज्ञा तो नहीं है, ये तो सब क्रिया है। तो तुम क्या कर क्रिया। रहे हो में ये क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। लेकिन अगर मैंने किसी से पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या नाम का उत्तर दिया प्रियंका, हाथ में क्या है, पेन है। तो पेन और प्रियंका एक वस्तु का नाम है और एक व्यक्ति का नाम है, तो इन दैट केस ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, इसीलिए पूरा यस सेंटेंस मैम। पढ़कर कंक्लूजन पर निकलना बहुत जरूरी है। पूरा सिर्फ क्या रट लेने वाला नहीं कर पाएगा, लेकिन जो प्रश्न पढ़कर समझ पाएगा वो सही उत्तर तक पहुंचेगा। क्या, कौन, किसने, ये इनके उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है निजवाचक, यानी सेल्फ के लिए आप क्या शब्द यूज करेंगे, वो आप शब्द यूज करेंगे स्वयं, खुद और अपने आप। इसमें हमें बस एक बात ध्यान रखनी है, मैं शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। मैं का मतलब होता है आई, लेकिन अपने आप, स्वयं, इसका मतलब क्या होता है, माई सेल्फ। ठीक है। यस मैम। संबंधवाचक सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है, उसमें संबंध स्थापित करता है, रिलेशन मेंटेन करता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। आखिरी भेद है, और ये दो होते हैं संख्या में। एक सर्वनाम शब्द पहले उपवाक्य की बिगनिंग में और दूसरा सर्वनाम शब्द दूसरे वाक्य की बिगनिंग में, उपवाक्य की बिगनिंग में दिखाई देता है। इसके कुछ उदाहरण, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जो, सो, जो, वो, जिसे, वह, जो, वही, बहुत सारे उदाहरण। जो जीता वही यस मैम। सिकंदर, जो परिश्रम जो करेगा जीता वही वही सिकंदर। सफल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वैसे भर में। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सभी क्या हैं, संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। हाँ जी, तो हमारा सर्वनाम का टॉपिक हमने खत्म किया। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी इस क्लास में फिनिश नहीं हो पाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उस टॉपिक का नाम है विशेषण। क्या कोई आइडिया है विशेषण के बारे में, विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा। नो मैम। विशेषण को हम अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। तो विशेषण वर्ड अगर समझें तो विशेषता शब्द के आसपास है। विशेषण, विशेषता, तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव को हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स जो नाउन को मोर डिस्क्राइब करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ज्यादा बताएं उसकी विशेषताओं के साथ। जैसे सिर्फ एक लड़की शब्द नहीं लिख दिया, लड़की के आगे लगा दिया सुंदर लड़की, पतली लड़की, मोटी लड़की, गोरी लड़की, काली लड़की, बुद्धिमान लड़की, बेईमान लड़की। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने शब्द यस मैम। बोले ये सभी विशेषण हैं। अब छोटे बच्चों को हम आम से सिखाते हैं, आम के विशेषण लिखिए। तो आम के विशेषण बच्चा बताता है, पीला आम, एक आम, मीठा आम, पका आम, बड़ा आम, रसीला आम। ठीक है, तो यस। एक, यस मैम। बड़ा, मीठा, पका, रसीला, ये शब्द आम, आम यानी संज्ञा, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, उसे मोर डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बाल, तो बाल, मैम, हाँ जी, मैम ये विशेषण की थोड़ी परिभाषा बता देंगे क्या लिखूं? मैं अभी लिखवाऊंगी बेटे, ओके मैम। और मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगी। आप हैं टेलीग्राम चैनल पर, यस मैम, मैं ज्वाइन। तो ठीक है, तो अगर आज नहीं कर पाई तो नेक्स्ट क्लास में पीडीएफ शेयर करूंगी बेटे, ठीक है।
ओके वैसे मैम। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब बाल, ओके। बाल यानी ये जो हेयर्स हैं, बताने वाले शब्द। शब्दों को विशेषण कहते हैं। हाँ, अब बाल हो जो, गया। बाल को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किन किन शब्दों से बालों के बारे में ज्यादा बता सकते हैं? ये वाले बाल, देखिए मैम, बाल ये वाले लंबे, बाल, बाल काले, बाल लंबे, बाल छोटे, बाल काले, बाल सफेद, बाल भूरे, और घुंघराले, बाल लाल होते हैं, घुंघराले, घुंघराले होते हैं, घने बाल। तो खड़े बाल हो गए, जी, छोटे हो गए। ये सब विशेषण हो गए, ठीक है। और फूल को यस अगर मैम। डिस्क्राइब करना हो तो रंग बिरंगा, पीला, छोटा, खुशबूदार, पीला, प्यारा, ये खुशबू, सब, ये या, सब फूल के विशेषण हो गए, ठीक है। यस मैम। तो यस अभी मैम। हमने पढ़ा विशेषण, जिसके बारे में हमने समझ लिया कि विशेषण क्या है। विशेषता बताता है, ज्यादा कुछ बता देता है संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में। जिसके उदाहरण में हमने फूल के विशेषण समझे, हमने लड़की के विशेषण समझे, हमने बाल के विशेषण समझे, और हमने आम के विशेषण समझे, ठीक है। अब हम करेंगे यस विशेषण मैम। के भेद। भेद का मतलब होता है टाइप। भेद का मतलब टाइप। टाइप। तो विशेषण के हम लिखेंगे चार भेद होते हैं। अब वो चार भेद कौन से होते हैं, उनके नाम हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गुणवाचक, उसके बाद हम लिखेंगे संख्यावाचक, उसके बाद हम लिखेंगे परिमाणवाचक, और अंत में चौथा भेद हम लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या है ये? अलग अलग, अभी तक तो हमने एक साथ बोल दिया, एक आम, मीठा आम, पका आम, ठीक है। अब इनको हम यस मैम। अलग अलग भेदों के अंदर हम डालेंगे। खट्टे आम, ये इन सभी को हम अलग अलग इन भेदों के अंदर डालेंगे। तो गुणवाचक, गुण का मतलब पता है ना, कि वो व्यक्ति बहुत गुण का मतलब, गुणी है, ऐसा बहुत बोलती हूँ ना। मतलब कि किसी के अंदर कोई सही चीज होना, जैसे कि वो हाँ, पढ़ने में तो बहुत बुरे है। हाँ, लेकिन ईमानदार हैं। लेकिन गुणवाचक यस विशेषण मैम। में आप अच्छी अच्छी चीजों को हम जनरली हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन आप गुणवाचक विशेषण में अच्छी और बुरी दोनों चीजों को डाल दोगे, यानी गुण प्लस दोष। यस मैम। अब रसीला आम की जगह अगर मैं डाल दूं खट्टा आम, तो भी वो गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक। अगर मैंने बोला सुंदर लड़की की जगह बदसूरत लड़की, तो भी वो गुणवाचक में जाएगा, ठीक है। गुणवाचक। अगर मैंने बोला यस। ईमानदार लड़का के स्थान पर मैंने बोला लालची या बेईमान लड़का, तो वो भी गुणवाचक में जाएगा। मोटा गुणवाचक। लड़का, भद्दा लड़का, बेईमान लड़का, बेवकूफ लड़का, ये सब के सब गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। क्योंकि गुणवाचक में हम गुण और दोष दोनों की ही बात करते हैं, ठीक है। अब करते हैं। गुणवाचक यस। विशेषण ही सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में तो आपको लगेगा कि गुणवाचक में याद करने वाला बहुत है, लेकिन नहीं, हम इसे उल्टे तरीके से करेंगे।
कि जो विशेषण हमारा संख्यावाचक नहीं होगा, परिमाणवाचक नहीं होगा, सार्वनामिक नहीं होगा, तो उस चीज को हम गुणवाचक के भेद में डाल देंगे। ठीक है। तो गुणवाचक में क्या ओके। क्या आ जाता है? गुणवाचक में गुण आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, आकार आ जाता है। आकार का मतलब क्या है? शेप, गोल है, चौकोर है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, तिकोना है, यस ये मैम। सब। रंग रूप आ जाता वृत्ताकार है। है, रंग रूप आ जाता है, गोरा काला, ये भी गुणवाचक में आ जाएगा। अवस्था आ जाती है, अवस्था का मतलब होता है सिचुएशन, बूढ़ा, जवान, कमजोर, ताकतवर, अमीर, गरीब, बचपन, युवा, निर्धन, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा स्वाद भी गुणवाचक में आता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, स्वादिष्ट, चटपटा, ये सब इसमें आएंगे। गंध भी आ जाती है, गंध यानी फ्रेग्रेंस, सुगंधित है, खुशबूदार है, बदबूदार है, ये सभी शब्द आ जाएंगे। स्पर्श भी इसी में आता है, कठोर है, नर्म है, चिकना है, मुलायम है, ये सभी किसमें आ जाएंगे? गुणवाचक में आ इस जाएंगे। बात में। हाँ, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। यस यस। संख्या के बारे में तो सभी को पता है, क्या होता है संख्या? इसी के बारे में, जैसे वो चार लोग हैं। हाँ, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, संख्यावाचक में गिनती आ गई, सिंपल सी बात है, आपने बोला 1 2 3 4 10,000 50,000 50 100, ये सब आ गए। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी इसमें दूसरा। शामिल हो जाता है। ठीक है। उसके यस अलावा यस। इसमें ग्रुप के लिए जो काउंटिंग से रिलेटेड ग्रुप होते हैं, जैसे दशक, शताब्दी और दर्जन। ठीक है। दर्जन मतलब 12, यस मैम। तो ये यस मैम। भी संख्यावाचक में आ जाते हैं। इसके अलावा जब आप बोलते हो दोगुना, तिगुना, दुगुना, तीन गुना, चार गुना। चौगुना, ये भी सब संख्यावाचक में आ जाते हैं। तो एक साथ बताऊंगी, संख्यावाचक के भी फर्दर दो भेद हैं। कौन से दो भेद हैं? एक है इसके निश्चित। भी दो भेजे हैं मैम। हाँ, इसके दो भेद हैं, निश्चित और उसका अनिश्चित। ऑपोजिट क्या होता है? अनिश्चित। वेरी गुड। अनिश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित और निश्चित में क्या फर्क होगा? जो अभी तक मैंने आपको बताए, ये सारे ही निश्चित थे। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण थे। अनिश्चित संख्यावाचक में काउंटिंग से रिलेटेड, जिसके बारे में आप डेफिनेटली नहीं कह पा रहे हैं, वो क्या होगा? वो ये होगा, अनिश्चित। क्या क्या उदाहरण होगा? काउंटिंग है लेकिन नॉट डिसाइडेड, जैसे माँ ने कहा बाजार से कुछ फल ले आओ, कुछ केले ले आओ, तो मम्मी ने केले बताया। लाना काउंटिंग में ही है, मतलब 6 लाऊंगा, 10 लाऊंगा, या 1 दर्जन लाऊंगा, ले या एक ही लाना यस है? मैम। नहीं पता ना। पता है माँ ने क्या बोला? नो मैम। नहीं, बाजार से जरा केला ला दो। कुछ लाना है। कुछ केले लाने, कुछ मीन्स कितने? आपके कुछ हो सकता है 6 हो, और मम्मी ने तो यहाँ बंदरों को खिलाने हैं, तो 6 तो पूरे होंगे नहीं, मम्मी को तो 200 चाहिए थे। और आपने सोचा यस मैम। कि 12 तो ले ही जाता हूँ, और घर गई तो मम्मी ने बोला ओहो, मुझे तो बनाना पैनकेक बनाना था, मुझे सिर्फ एक केला चाहिए था और तुम 12 ले आए। ठीक है। तो अनिश्चित में कुछ आ गया, और क्या आ गया? बाजार जाओ और बहुत सारे आम ले आओ, माँ ने बोला। आम आ गए, बाजार जाओ। जैसे मैम, हाँ जी। ऐसा भी हो सकता है ना मैम, जैसे कि 1 केजी आम ले आओ, उसमें कितने हैं ये भी तो नहीं पता चलता ना मैम। तो यही नहीं पता चलता, तभी तो अनिश्चित संख्यावाचक है। अगर माँ ने बोला 1 केजी आम ले आओ, तो वो तो डेफिनेटली बता दिया, तो वो तो निश्चित हो गया ना। लेकिन फिर भी वो निश्चित लेकिन उसके अंदर कितने हैं? वही, पीछे एक के पीछे क्या लगाया आपने? क्या लगाया? माँ ने केजी। क्या बोल? केजी। तो केजी क्या है? यस मैम। मेजरिंग यूनिट है, यूनिट है ना वो।
केजी, यस मैम। लीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये यूनिट है जो किसी नाप के पीछे लगते हैं। तो वही मात्रा और नाप वो परिमाणवाचक है। इसके भी सेम दो भेद हैं, वन इज निश्चित एंड वन इज अनिश्चित। अगर माँ ने बोला 1 केजी मिल्क ले आओ, तो ये किसका भेद है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का। किसका उदाहरण है? निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। तो लगाना है निश्चित परिमाणवाचक का। लेकिन अगर माँ ने बोला 10 सेब ले आओ, तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक है। समझ में आ गई बात? परिमाणवाचक में पीछे यस। यूनिट लगा होगा, मेजरिंग यूनिट जिसे बोलते हो, जो है केजी, ग्राम, लीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब। लेकिन अगर नहीं लगा है, सिर्फ 10, 5, हर चीज को तो नहीं तोलते हैं ना। हर चीज को तोलते? यस मैम। हर चीज को तोलते हो? नो मैम। अब जैसे अगर नो मैम। आपकी बहन घर से बाहर निकली और वो कुत्तों से बहुत डरती है, और वो भागी भागी अंदर आ यस गई, मैम। तो वो क्या बोलेगी? गली में 10 किलो कुत्ते बैठे हैं? नहीं मैम। नहीं ना। तो ये संख्यावाचक है। यस। या आप स्कूल से घर आए, आपको माँ ने आज जबरदस्ती कॉलेज भेजा कि नहीं कॉलेज तो जाना है, छुट्टी नहीं करने दूंगी। तो आपने आपने बहुत समझाया, मम्मी दिवाली है, सब घूमने गए हैं, त्योहार है, बहुत सारे बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन माँ ने बोला नहीं जाना है तो जाना है। आप कॉलेज से जाना। वापस आए, यस मैम। और आपने आकर मम्मी को बोला आपको पता है आज स्कूल में 80 किलो बच्चे एब्सेंट थे, ऐसा बोलोगे? नहीं। आप नो मैम। बोलोगे, आपके 2-3 उत्तर हो सकते हैं। आप बोलोगे 10 बच्चे एब्सेंट थे। नहीं नहीं। तो 10 बच्चे, तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये होगा संख्यावाचक, निश्चित निश्चित संख्यावाचक संख्यावाचक। विशेषता। और अगर आपने बोला आज क्लास में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, तो वो किसका हो गया? अनिश्चित का। अनिश्चित। क्या अनिश्चित? दो है यहाँ पर हमारे पास। अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक। माँ ने बोला बाजार से बहुत सारे आम ले आओ, तो आम को जनरली काउंट करके बेचा जाता है या वेट के हिसाब से बेचा जाता है? वेट के हिसाब से तो बेचा ये जाता है। क्या हुआ? माँ ने बोला बहुत सारे आम ले आओ, तो ये कौन सा भेद डालोगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। माँ ने बोला पार्क से कुछ फूल ले आओ, कुछ फूल तोड़ के लाओ, तो क्या है? माँ ने बोला, ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक है मैम। अब फूल तोल के लाते लेकिन हो, इसमें नो मैम, लेकिन इसमें तो ये शायद संख्यावाचक हो ये जाएगा। संख्यावाचक होगा। तो कुत्ते, गली में बहुत सारे कुत्ते हैं या गली में 10 कुत्ते हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक, ये संख्यावाचक के अंडर जाएगा, परिमाणवाचक के अंडर नहीं आएगा। ठीक है। जिन चीजों को आप तोलते हैं, जिनके पीछे आप यूनिट लगाते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो लिक्विड हो, मिल्क हो, ऑयल हो, घी हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इनको आप परिमाणवाचक में डाल देंगे। ठीक है। यस मैम। जैसे आपने बोला ओ माँ चाय में तो चीनी ही नहीं है, थोड़ी सी चीनी देना। तो अब मम्मी मम्मी क्या दाने गिन कर देगी? 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, ये लो थोड़ी सी चीनी। नो मैम। तो या आप मार्केट से लाओगे, माँ ने बोला थोड़ी सी चीनी ले आओ, तो आप शॉपकीपर को क्या जाके बोलोगे? थोड़ी सी चीनी दे दो, तो वो या आपको हाफ केजी या 1 केजी, केजी में देगा, राइट? उसके पास काउंटिंग यस मैम, नहीं या ढाई करते। सौ ग्राम या 50 ग्राम, 100 ग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कुछ देखो, दोनों में मैं कुछ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, ये दोनों अनिश्चित के लिए प्रयोग कर रही हूँ। लेकिन आपको ये अपने दिमाग से सोचकर पता लगाना है कि अगर वो चीजों का हम माप तोल करते हैं, या तो वो कपड़ा हो, या वो खाने की सामग्री हो, या वो मिल्क हो, ऑयल हो, घी हो, ठीक है, पानी हो, चीनी, यस मैम। नमक हो, तो वो क्या आ जाएंगे? परिमाणवाचक में आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन जहां मैंने यस बात मैम। की कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा या बिल्कुल नहीं, उनकी मैंने बात ह्यूमन बींग्स के लिए की, कुत्तों के लिए की, घोड़ों के लिए की, स्टूडेंट्स के लिए की, तो ये किस में आ जाएंगे?
संख्यावाचक में आ जाएंगे, क्योंकि कभी संख्यावाचक। भी हम तो। मैम, हाँ जी। मैम जैसे 1 दर्जन केले लाओ, ठीक है मैम, हम्म। तो ये तो संख्यावाचक में आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल। अगर वही मैम बोला जाए 12 केले लेके आओ, तो फिर मैम। तो भी ये संख्यावाचक है। पीछे मैंने किलो तो नहीं लगाया ना, 12 किलो तो नो नहीं मैम। लगाया। कहीं कहीं पर केला जो है, केला एक ऐसा फल है जो वेट के हिसाब से भी मिलता है और जो काउंटिंग के हिसाब से भी मिलता है मार्केट में। काउंटिंग के हिसाब से मैम। जनरली ज्यादातर ये काउंटिंग के हिसाब से, डजन के हिसाब से मार्केट में मिलता है। 40 रुपए दर्जन, साठ यस रुपए मैम। दर्जन। तो आप आज दर्जन बता दो। को या केले के लिए संख्यावाचक प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन कुत्ता, यस मैम। बिल्ली, इंसान, इनके लिए, स्टूडेंट, छात्र, इनके लिए आप संख्यावाचक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम तोलते नहीं। चीनी, नमक, इन सबको तेल, घी, दूध, कपड़ा, दूरी, मेरा घर मेरी नानी के घर के पास है। तो ये कौन सा भेद हो गया? पर, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि मैंने इसको अभी परिमाणवाचक। किलोमीटर या मीटर में नहीं डिफाइन किया है ना। और यस। यस मैम। तो इसीलिए ये ध्यान रखेंगे। अब आई थिंक आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक के दोनों भेद क्लियर हो गए, ठीक है। मैम थोड़े बहुत उदाहरण बोल दीजिए मेरे को। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, देखो। आ, अनिश्चित वाचक के तो सारे ही उदाहरण के जो शब्द हैं वो यही रहते हैं बेटे, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, कम, बहुत, ये सेम है दोनों के, ठीक है। यस मैम। लेकिन इसमें हो जाएगा 1 kg, 500 ग्राम और 2 लीटर। तो ये हो गए निश्चित परिमाणवाचक। और यहाँ पे हो गया 10, 10, 2 दर्जन। और दूसरा, दूसरा, मेरा घर गली से दूसरा घर है, ठीक है। तो सेकंड, जिसे आप यस इंग्लिश में मैम। बोलते हो, या मैं सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, या तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें, तुम ये वस्तु मुझे बेच दो, मैं तुम्हें दुगुने रुपए दूंगा। तो दुगुना, तिगुना, ये सब निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं, ठीक है। अब पूरी लाइन में यस बोलेंगे मैम। तो यही बोलेंगे, मैंने माँ से कहा थोड़ा सा नमक दे दो।